हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू। सो फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं आपके समक्ष द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश को लेकर। ठीक है, तो उससे संबंधित जो है वो हम अपना चैप्टर नंबर 2 द पीपल हिमाचल के लोग शुरू किया हुआ है। ठीक है, उससे संबंधित हमने जो अपना पिछला टॉपिक था उसमें जो है हमने डिफरेंट जो ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो जो पिछले टॉपिक्स में हमने कवर किया था, हमने अपने एंशिएंट ट्राइब्स के बारे में कवर किया था, जिसमें कि हमने अपने दास के बारे में, किरात्स के बारे में, यक्ष के बारे में, नागास के बारे में, ठीक है, और पिशाचास के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, आज हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं उसमें हम मॉडर्न ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और मॉडर्न ट्राइब्स में भी हम आज जिन ट्राइब्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे वो हैं हमारे स्वांगला, गद्दी और खाम्पा। ठीक है, तो इन ट्राइब्स को आज हम अपने इस सेशन में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न ट्राइब्स। The tribals in Himachal Pradesh are mostly engaged in semi-agriculture activities such as rearing of cows, sheep, goats, buffaloes, etc. and plowing small fields which are their sources of sustenance. ठीक है, तो इसमें मॉडर्न ट्राइब्स में शुरू करने से पहले बताया गया है कि जो हिमाचल के लोग हैं बहुत सीधे साधे हैं। वो सेमी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो लगे हुए हैं, जैसे कि गायों को पालना, ठीक है, भेड़ों को, बकरियों को, भैंसों को, ठीक है, उनसे संबंधित जो कार्य हैं, डिफरेंट जो सारे वर्क हैं वो करने में लगे हुए हैं। खेतों को जोतते हैं, फसलें बीजते हैं। ये सारे जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो काम हैं ये सारे हिमाचली लोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम अपनी मॉडर्न जो फर्स्ट जो ट्राइब है उसका नाम है हमारा स्वांगला। ठीक है, तो स्वांगला से शुरू करेंगे। द स्वांगला इज अ शेड्यूल्ड ट्राइब exclusively living in the Patan Valley tract along the Chandrabhaga in Lahaul Spiti district। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि स्वांगला जो ट्राइब है वो आखिर में कहाँ पर प्रिवेल करते हैं, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं। जो स्वांगला जो ट्राइब है हमारा, ये लाहौल स्पीति जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं और ये शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो यहाँ पे पट्टन वैली का विशेष रेफरेंस दिया गया है। तो हमने अपनी वैलीज़ में डिफरेंट जो वैलीज़ पढ़ी हैं उसमें कवर किया है। तो जो पट्टन वैली है वो हमारी लाहौल वैली है। ठीक है, तो जो स्वांगला जो हमारी जाति है, प्रजाति है, वो लाहौल स्पीति में पाई जाती है अलोंग द चंद्रभागा। ठीक है, जो चंद्रभागा जो रिवर है वो लाहौल स्पीति में है। तो उसके उस एरिया के आसपास ये सारी स्वांगला जो प्रजाति है, जो वो स्वांगला जो ट्राइब है, ये वहाँ पर ही पाया जाता है। लाइक सम अदर ट्राइब्स, स्वांगला इज अ जेनरिक टर्म विच इंक्लूड्स बोथ ब्राह्मण एंड राजपूत। ठीक है, जैसे और जो ट्राइब्स हैं, जातियाँ हैं, स्वांगला भी एक तरह की ऐसी जाति है जिसमें कि दोनों जो ब्राह्मण और राजपूत हैं लोग उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो स्वांगला जो जाति है उसका जो उद्भव कहाँ से हुआ, इसके बारे में डिफरेंट कथाएं हैं, लीजेंड जो डिफरेंट लीजेंड्स हैं उनके द्वारा बोली गई हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड्स, व्हेन तैमूर इन्वेडेड दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, ही ड्रूव द बुद्धिस्ट out and occupied that territory, and the people came to be known as स्वांगला from स्वानल। ठीक है, तो एक कथा ये बोलती है कि जब तैमूर ने आक्रमण किया इस जगह पर, तो जो बुद्धिस्ट थे उनको उसने वहाँ से भगा दिया, बाहर टेरिटरी से बाहर कर दिया। ठीक है, तो जो पीपल जो थे वो यहाँ पर आए, बसे, तो उनको इस एरिया में जो बसे
तो जो क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है तो यहाँ पर बसे। तो जब तैमूर ने मतलब आक्रमण किया हमारे भारत देश पर, तो जो बुद्धिस्ट थे उनको उन्होंने बाहर धकेल दिया, ठीक है। तो इस एरिया में जो लोग बसे तो उनको स्वांगला बोला गया, स्वानल से, ठीक है। तो अगली जो कहानी है इसकी, द अर्लियर नेम ऑफ द, ठीक है, अगली कहानी, अनदर वर्जन सेज दैट दे वर मोस्टली इमिग्रेंट्स फ्रॉम चंबा डिस्प्लेइंग मेडिटेरियन फीचर्स, ठीक है। अगली जो कहानी है वो बोलती है कि जो लोग हैं ये चंबा से आए हुए हैं, ठीक है। This conjecture can be possible justification in the light of Chamba being adjacent district to the लाहौल स्पीति। ये इसीलिए भी जो कहानी है या जो बताया गया है इसलिए भी इसको माना जा सकता है, क्योंकि जो चंबा है वो मोस्टली मतलब जो हमारा लाहौल स्पीति है उसके साथ दोनों का बॉर्डर मिलता है, लगता है, दोनों साथ साथ ही हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसा भी बोला गया है कि ये जो लोग हैं स्वांगला वाले प्रजाति के, ये चंबा से माइग्रेट हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और है, अकॉर्डिंग टू येट अनदर थ्योरी, एक और थ्योरी है, दीज पीपल हैव ओरिजिनली माइग्रेटेड फ्रॉम सांगला वैली in Kinnaur, which was subjected to Tibetan subjugation, ठीक है। तो ऐसा भी बोला गया है कि जो किन्नौर में जो सांगला वैली है वहाँ से भी ये लोग माइग्रेट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली एक तिब्बतियन जो सब्जुगेशन है, वहाँ पे तिब्बतियन लोग जो हैं वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो वो माइग्रेट हुए हैं। स्वांगलास आर प्रेजेंटली लिविंग wholly in this tract of the Laurel Spiti. Swangla occupy the remote and inaccessible track along the bank of Chandrabhaga. तो जो स्वांगला जो जाति है, पूरे ट्राइब है, ये पूरा लाहौल स्पीति में फैला हुआ है, पाया जाता है। सारे इस ट्राइब के लोग जो हैं पूरे लाहौल स्पीति में ही पाए जाते हैं। तो अब स्वांगला के जो क्या क्या वो लैंग्वेजेस बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्वांगला का जो हमने उद्भव है वो देख लिया हमने। स्वांगला कहाँ पर है ये जाति, ये हमारी पट्टन वैली में है, लाहौल स्पीति में है, अलोंग द बैंक्स जो रिवर है चंद्रभागा उसके साथ साथ आसपास ये सारी जो ट्राइब है वो बसी हुई है, ठीक है। इसमें ब्राह्मण और राजपूत लोग हैं। तो इसका जो उद्भव है डिफरेंट जो थ्योरीज हैं, पहले हमारी तैमूर की है। तैमूर ने जब आक्रमण किया तो जो बुद्धिस्ट थे उनको भगाया, तो जो लोग थे वो वहाँ पर जो जगह है हमारी स्वानल और स्वांगला वहाँ पर आकर बसे। दूसरी थी कि ये जो चंबा है वो से माइग्रेट होके आए, क्योंकि चंबा और लाहौल स्पीति वो दोनों आसपास हैं। और तीसरा है हमारा थ्योरी कि जो ये सांगला वैली से जो तिब्बतियन लोग माइग्रेट हुए हैं तो किन्नौर से, तो वो लाहौल स्पीति में आकर बसे हैं, ठीक है। तो अब इनकी लैंग्वेज देख लेते हैं। Here are two types of languages spoken by Swanglas. दो तरह की जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। The first is Manchad, which is a mixture of Tibetan and Hindi and is spoken by the Brahmins. ठीक है, एक जो इनकी पहली भाषा है वो मंछद है, ठीक है, जो मिक्सचर है तिब्बतियन और हिंदी का, ठीक है। और ये मोस्टली बोली जाती है हमारे जो वहाँ पर हैं ब्राह्मण्स, राजपूत और स्वांगलास, ठीक है, ये उनके द्वारा ये मंचद बोली जाती है। द अदर इज चिनाली विच इज स्पोकन बाय द सिप्पीज एंड लोहार, ठीक है। जो पहली है वो मंचद है और जो दूसरी है वो चिनाली है, ठीक है। जो पहली है वो हमारे ब्राह्मण, राजपूत और जो स्वानल्स हैं उनके द्वारा बोली जाती है, और चिनाली जो है जो सेकंड है ये हमारे जो सिप्पी और लोहार हैं उनके द्वारा बोली जाती है। भोटी इज ऑल्सो प्रेवलेंट बट ओनली स्पोकन बाय बोथ इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। भोटी भी वहाँ पर बोली जाती है बट वो केवल जो बौद्ध जो लोग हैं वहाँ पर बसे हुए उनके द्वारा बोली जाती है। अनदर डायलेक्ट नोन एज तीनानन इज ऑल्सो स्पोकन इन शिशु एरिया, ठीक है। तो ये भी भाषा वहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट और फूड हैबिट्स।
ठीक है। तो फूड हैबिट्स क्या हैं वहाँ पे? द स्टेपल फूड्स ऑफ द स्वांगला कंसिस्ट ऑफ वीट, जो उनका जो खाने का जो है वो खाते हैं, जैसे वीट भी खाते हैं, वो बीन्स भी, चपाती, रोंगी, पल्सेस, सारी चीज़ें ये खाते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो राइस इज़ ऑल्सो टेकन बट नॉट फ्रिक्वेंटली, जो चावल है वो ज़्यादा नहीं बनाए जाते, ठीक है, बट खाए तो जाते हैं। एक सॉल्टेड बटर टी इज़ वेरी पॉपुलर एंड इज़ ऑफन टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स। जो सॉल्टेड बटर टी है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है और वो बड़े मतलब रेगुलर इंटरवल्स में वो ली जाती है लोगों के द्वारा। द स्वांगलास आर बेसिकली नॉन वेजिटेरियन है एंड दे टेक मीट ऑफ शीप, गोट, चिकन एंड वाइल्ड एनिमल्स। ये नॉन वेजिटेरियन है, मीट भी खाते हैं, ठीक है। आगे है वहाँ पर मतलब जो पोटैटो है वो ज़्यादातर जनरली उगाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। और एक छांग है, छांग ड्रिंक, एक पेय पदार्थ है। छांग इज़ कंज्यूम्ड ऑलमोस्ट डेली बाय मैन्स, ठीक है। द स्वांगला वुमेन ऑल्सो टेक अल्कोहलिक ड्रिंक ओकेजनल। जो स्वांगला की जो औरतें हैं वो शराब का सेवन भी करती हैं कभी कभी, और ये जो शराब है ये उनका घर पर खुद बनाई जाती है, ठीक है। द मैन ऑल्सो स्मोक बीड़ी एंड बबल हुक्का एंड झांझरी, ठीक है। जो वहाँ पे आदमी है वो बीड़ी, हुक्का वगैरह और ये झांझरी पीते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम इनके सोशल कस्टम्स पे, ठीक है। The Swangla tribe has got their own peculiar social hierarchical orders and culture traits distinctive from the other inhabitants of the country, ठीक है। जो स्वांगला जो जाति है उनके अपने कुछ कस्टम्स हैं, ऑर्डर्स एंड ट्रेड्स हैं जो अलग हैं दुनिया के अन्य भागों से, ठीक है। एज द टर्म स्वांगला इज अ जेनरिक टर्म एंड इज यूज्ड फॉर ब्राह्मण, राजपूत एंड रानास लिविंग इन द पट्टन वैली, ठीक है। इस क्योंकि जो स्वांगला में जनरली ब्राह्मण भी हैं, राजपूत हैं, राणा हैं, उनके लिए जो स्वांगला जो टर्म है ये यूज़ की जाती है। मोस्टली जो हमारे ब्राह्मण, राजपूत और जो राणा है पट्टन वैली में रहते हैं। द ब्राह्मण्स आर सेड टू हैव कम फ्रॉम चंबा टू सर्व एज ऑफिशियल्स एंड फैमिली प्रीस्ट्स एट रिलीजियस फंक्शन इन द टेम्पल्स एंड इन द हाउसेज ऑफ रानाज एंड ठाकुर्स। तो जनरली ये माना गया है कि जो ब्राह्मण है जो आए वहाँ पर वो चंबा से आए। वो क्यों आए? क्योंकि जो धार्मिक जो कर्मकांड थे वो करने थे उन्होंने, ठीक है। तो किसके घरों में करने थे? और जो पुजारी बनकर भी है वो जो धार्मिक कर्मकांड करने थे वो जितने भी ठाकुर थे और राणा थे उनके घरों में आने के लिए कोई मतलब चंबा से आए धार्मिक कर्मकांड करने के लिए, ठीक है। फॉर दैट रीज़न द स्वांगला ब्राह्मण्स आर ऑल्सो कॉल्ड पंडित। इसलिए इसी कारण जो स्वांगला ब्राह्मण हैं उनको पंडित भी बोला गया, ठीक है। द अदर communities like राठी, हली, लोहार, सिपी एंड चैनल्स दो लिविंग इन द वैली। ये जो अदर कम्युनिटीज़ हैं जैसे राठी है, हली है, लोहार है, सिपी है और चैनल है, ये ऑल्सो ये भी रहते हैं वैली में, आर नॉट येट इंक्लूडेड इन द टर्म स्वांगला। इन लोगों को स्वांगला में नहीं डाला जाता, ठीक है। रहते ज़रूर हैं ये पर इनको स्वांगला नहीं बोला जा सकता। तो स्वांगला जो टर्म है वो सिर्फ केवल हमारे ब्राह्मण को, हमारे ठाकुर को और जो राणा है वहाँ पे उनसे संबंधित है वो स्वांगला टर्म, ठीक है। द ब्राह्मण ऑक्युपाई द टॉप पोजीशन, ठीक है। ब्राह्मण जो है वो सबसे बड़ी पदवी इनको दी गई है समाज में। उसके बाद जो ठाकुर हैं और फिर राणा है, ठीक है। बिसाइड्स दीज ग्रुप्स देयर आर 2 अदर ग्रुप्स। इन सारे जो ये हायरार्किकल ग्रुप्स हैं इनके अलावा भी और 2 ग्रुप हैं सोसाइटी में, ठीक है। उनको गौरू और मुंडरू बोलते हैं, ठीक है। और विच आर बिलीव्ड टू हैव कम अप एज अ रिजल्ट ऑफ राजपूत मैरिंग Bodh and Rajput marrying a girl socially belong to a lower strata। जो गौरू और मुंडरू जो जातियाँ हैं वो तभी उद्भव में आई जब मतलब ये तभी सामने आई जब
मानो एक राजपूत है, वो बौद्ध के साथ मैं शादी करता है, या राजपूत किसी सोशली जो अपने से नीचे की जो जाति है उसमें जब वो शादी करता है, तो ये जो दो ग्रुप हैं, गौरो और मुंड्रो, ये जातियाँ तब बनी हैं। ठीक है, अब मैरिज सिस्टम देख लेते हैं। स्वांगलास आर एंडोगैमस विद एवरीवन मैरिंग विद इन देयर ओन रिस्पेक्टिव क्लासेस। ठीक है, जो स्वांगलास है, एंडोगैमस है, ये अपनी जाति में ही वहाँ पे मैरिज करते हैं। ठीक है, मैरिज आउटसाइड वंस ओन सोशल ऑर्डर इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अपनी बाहर की जो सोशल इनकी जो स्ट्रेटा है, सोशल जो इनकी एक तरह की बाउंड्री है, उसके बाहर ये कहीं मैरिज करते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता स्वांगला में मैरिज को। ठीक है, एंड ऑल सच पर्सन्स आर डिक्लेयर आउटकास्ट। ठीक है, और जो अपनी जाति से बाहर कहीं शादी करता है तो उसको जाति से निकाल दिया जाता है। ठीक है, हाइपरगैमी इज नॉट रिकॉग्नाइज। ज़्यादा शादियाँ करना भी वहाँ रिकॉग्नाइज नहीं है। चिल्ड्रन और हाइपरगैमस यूनियन आर नोन एज मुंड्रो एंड गौरो। और अगर कोई ऐसे करता है तो उनके जो बच्चे होते हैं तो उनको जो लोअर जातियाँ हैं, मुंड्रो और गौरो, उनमें डाल दिया जाता है। दोज मैरिंग आउटसाइड द सोशल क्लास लूज देयर ओरिजिनल स्वांगलास स्टेटस। और जो अपनी जो क्लास है, अपनी जो जाति है, वहाँ से बाहर कोई जो मतलब शादी करता है तो वो अपनी जो ओरिजिनल उसकी जो जाति है स्वांगला, उससे वो हक खो देता है। ठीक है, मैरिज विद फादर्स सिस्टर्स डॉटर्स, मदर्स सिस्टर डॉटर्स एंड मदर्स ब्रदर्स डॉटर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। किसी भी चाचा, नाना, मामी, मौसी की लड़की से शादी करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो मान्य नहीं है शादी वहाँ पर। Marriage is also prohibited within 3 degrees of relationship, both on the father's and the mother side. ठीक है, तो ये मैरिज का मेन स्टेटस है वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मैरिजेस, डिफरेंट टाइप्स की मैरिजेस होती हैं वहाँ पर, कैसे कैसे देखते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस सिस्टम्स इज प्रेवलेंट अमंग द स्वांगलास। ठीक है, आउट ऑफ विच मैरिज बाय एक्सचेंज existed in families of poor economic resources. ठीक है, different kinds of marriages हैं वहाँ पे। The other forms of marriage are रुसाते ब्याह, elopement। ठीक है, ये एक तरह की मैरिज है, elopement exist, रुसाते ब्याह। ठीक है, elopement बोलते हैं इसको। ये तब होती है जब एक लड़का और लड़की प्यार में पड़ जाते हैं एक दूसरे के, मतलब जो लव मैरिज है उसको रुसाते ब्याह बोला जाता है वहाँ पे। ठीक है, कुआ ब्याह, मैरिज बाय कैप्चर, एक और ब्याह है वहाँ पर। एक तो रुसाते ब्याह है, एलोपमेंट, और एक है कुआ ब्याह, मैरिज बाय कैप्चर। ठीक है, तो इस practiced when the boy develops a liking for a married or unmarried girl but the husband or पेरेंट्स आर अनविलिंग। ठीक है, तो ये तब होती है कुआ ब्याह जब कोई लड़का है किसी शादीशुदा या जो अनमैरिड लड़की है उसको पसंद करता है, बट जो उसका हस्बैंड है या पेरेंट्स है वो शादी के लिए राज़ी नहीं होते, तो वो जो है भगा के शादी कर लेता है। ठीक है, इन दिस केस बॉय पिक्स अप द गर्ल फोर्सिबली, उसको मतलब फोर्सफुली गर्ल को मतलब उठा के ले जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड, दोस्तों की सहायता से, ब्रिंग हर टू हिज हाउस, अपने घर ले जाता है अपने दोस्तों की सहायता से उठा के वहाँ पे। ठीक है, जो कुआ ब्याह है। ठीक है, उस वहाँ पे माजमी ब्याह, ये एक और तरह का ब्याह है, माजमी ब्याह। एड हॉक मैरिज is a unique formal marriage in which if the boy is unable to bear the marriage expenditure, sends his sister to bring the girls and start living with her.
The actual marriage is performed when the boy is ready to bear the marriage expenditure. ठीक है, ये माजमी ब्याह इस तरह का है, एक अडॉक मैरिज है कि जब कोई लड़का है जो शादी का खर्च नहीं उठा सकता तो वो एक लड़का जो अपनी जो सिस्टर है, उसकी बहन है, उसको लड़की के घर भेजता है और फिर लड़की को ले आता है अपने घर पे और उसके साथ रहना शुरू कर देता है। जब मैरिज एक्चुअल में जब मैरिज जो उसके रिचुअल्स हैं तब पूरे किए जाते हैं जब लड़का शादी का खर्च उठाना काबिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के ये शादियों के सिस्टम है। एक आपका रुखसात ब्याह है, ये एलोपमेंट है, ये मतलब एक तरह की लव मैरिज है। एक हुआ ब्याह है, इसमें मैरिज बाय कैप्चर, फोर्सफुली मतलब ये मैरिज है। और दूसरा माजमी ब्याह है, ये एडॉक मैरिज है। ठीक है, एडॉक मैरिज मतलब वो पूरी तरह से मैरिज नहीं होती, बट जब वो कैपेबल हो जाता है मतलब एक्सपेंडिचर उठाने के लिए तब मैरिज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक छेती है। छेती, गिविंग मनी टू द ब्राइड was prevalent in the community। ठीक है, बट नाउ neither demanded nor given or paid। ठीक है, छेती एक तरह की टर्म है, एक मतलब जैसे दहेज है जो देते हैं, डॉरी है, उस तरह की मतलब उस तरह का एक सिस्टम वहाँ पे प्रेवलेंट था, बट अब ना कोई लेता है ना कोई वहाँ देता है। ठीक है, तो among Songlas the rules of residence are usually patrilocal, but recently there is tendency of setting up new local residents। ठीक है, in case where there is no male issue in the family, a son-in-law is invited to look after the property। ठीक है, तो इसमें जनरली ये बोला गया है जहाँ पर किसी के कोई भाई नहीं है तो वहाँ पे जो इन लॉज हैं वो उसको बुला लेते हैं सन इन लॉ को, और वही लुक आफ्टर करता है उनकी ज़मीन जायदाद को। ठीक है, द मैरिज रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड एट द ब्राइड प्लेस। ठीक है, जो शादी के जो जितने भी रिचुअल्स हैं वो जो लड़की का घर है वहाँ पर होते हैं। इन polyandrous marriage, all brothers dressed up in ceremonial attire and proceed in a marriage procession to the bride's house। ठीक है, एक जो इसमें एक पोलिंड्रस मैरिज भी वहाँ पर बहुत फेमस है, मतलब एक बहु विवाह। मतलब एक पोलिंड्रस में मतलब है इसमें ऐसा है कि जो एक जो वाइफ होगी उसके 3 हस्बैंड होंगे, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये पोलिएंड्री है यहाँ पे, ये हमने कवर कर लेते हैं इसको। द सोंगला यूज टू प्रैक्टिस फैटर्नल पोलिएंड्री विद द मॉडिफिकेशन दैट वन वाइफ्स कैन नॉट बी शेयर्ड बाय मोर देन 3 ब्रदर्स। ठीक है, तो जो ज़्यादा बहु विवाह वाली जो एक प्रथा है इसमें ऐसा है कि जो एक वाइफ है वो कम से कम जो 3 भाई हैं घर में उनके साथ ही रह सकती है। इफ़ द नंबर्स ऑफ द ब्रदर इज़ मोर देन 3, अगर घर में जो भाई हैं वो 3 से ज़्यादा हैं तो जो चौथा जो भाई होगा फैमिली में उसको ये अधिकार होगा कि वो अपने लिए नई जो वाइफ है वो ला सकता है, बट उसका अधिकार पहली जो वाइफ है उस पर नहीं होगा, उस पर केवल जो उसके 3 बड़े भाई होंगे उस पर ही अधिकार होगा। ठीक है, पर अब जैसे जैसे जो एजुकेशन है वो बढ़ रही है तो जो पॉलीएंड्री है ये एक्चुअली इसने मोनोगैमी का जगह ले ली है। ठीक है, तो अब जो है ये इतनी इस वाली प्रथा जो है ये वहाँ पर नहीं है पॉलीएंड्री। ठीक है, पर पहले के ज़माने में इस तरह का विवाह होता था। अ हस्बैंड विद इन द लाइफ टाइम ऑफ हिज वाइफ कैन मैरी अगेन इन द इवेंट ऑफ बेयरनेस ऑफ द फर्स्ट वाइफ बोथ जूनियर। ठीक है, तो ये मतलब एक्चुअली ये जो पॉलीएंड्री थी ये पहले व्याप्त थी वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो शादी होती थी पॉलीएंड्री वाली, जो एक वाइफ है वो 3 जो उसके भाई हैं उनके साथ रह सकती थी फैमिली में, तो ये कैसे होती थी। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे हम। ठीक है, तो जो
सारे जो भाई हैं तीनों वो तैयार होते हैं, सेरेमोनियल जो अटायर है उनका ड्रेस है उसमें तैयार होते हैं मैरिज के लिए। तो ये जो शादी जो होती है पॉलीएंट्री वाली, ये जनरली इसके जो रिचुअल्स हैं, जैसे कि हमारे जो हिंदू में भी रिवाज है, लड़की के घर पे जो भी हैं सारे रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, जो 7 फेरे वगैरह सब कुछ होते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए ये सारे निकलते हैं बारात लेके, ठीक है। तो जब ये निकलते हैं तो जो बड़ा जो भाई है केवल वो ही जो लड़की के घर को जाता है, ठीक है। और जो बाकी के रेस्ट ऑफ जो 2 ब्रदर्स हैं वो आधे रास्ते से ही वापस घर को आ जाते हैं, ठीक है। जो बड़ा on the eldest brother reaching the girl's house, he was invited for the feast and a drink. जब वो बड़ा भाई है वो घर पहुंच जाता है लड़की के ब्याहने के लिए उसको, तो उससे खाना खिलाया जाता है या पेय पदार्थ पिलाए जाते हैं। देन ऑन ब्राइड्स एल्डर ब्रदर्स अप्लाई अ मार्क ऑन द फोरहेड टिल, ठीक है। तो जब वो पहुंचता है लड़की के घर, तो जो लड़की का भाई है वो उसके माथे पर तिलक लगाता है, लड़की के भी और लड़के के भी। विद दिस द मैरिज सेरेमनी कम्स टू एन एंड, इसके साथ ही मैरिज सेरेमनी वो जो भी कर्मकांड होते हैं उसके साथ वो ख़त्म हो जाती है। ऑन रिटर्न ऑफ ब्राइड टू द ग्रूम पैलेस, द ब्राइड कम्स अ कॉमन वाइफ ऑल द ब्रदर्स, ठीक है। जब वो वाइफ को घर लाया जाता है तो वो कॉमन वाइफ होती है तीनों भाइयों की, ठीक है। तो ये पॉलीएंड्री प्रथा वहाँ पर काफ़ी फेमस थी लाहौल स्पीति में पहले, सोंगला जो हमारी जाति है, ट्राइब है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम बर्थ कस्टम्स पढ़ेंगे। अ सन इज़ प्रेफर्ड टू अ डॉटर स्पेशली इफ इट हैपन्स टू बी द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। जनरली जो सन मतलब एक बेटे की जो चाह है वो बेटी की मतलब जन्म पर ज़्यादा है, मतलब बेटे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस जाति में, ठीक है। तो एक्सपेक्टेंट मदर इज़ गिवन इनफ रेस्ट, अगर ये जो होता है ऐसा तो जो माँ है बच्चे की उसको काफ़ी रेस्ट दिया जाता है। शी इज़ नॉट अलाउड टू गो इन द ओपन ड्यूरिंग सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, उसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है बच्चे की माँ को, छोटे बच्चे की माँ को, जब चंद्र और सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 6 months आफ्टर बर्थ छठी इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ये 6 months बाद छठी एक प्रथा है वो ऑब्जर्व की जाती, मनाई जाती है। दिस सेरेमनी इज ऑल्सो नोन एज अन्नप्राशना सेरेमनी वेयर इन द चाइल्ड इज फेड विद सीरियल फूड, ठीक है। ये ऐसी प्रथा है जिसमें बच्चों को फूड जो है खिलाया जाता है पहली बार, ठीक है। इसके बाद जो है हम ये डाइवोर्स वाली जो प्रथा है वो क्या है वो देख लेते हैं। द शुद्ध तवागची डाइवोर्स a distorted form of the votive word thagchod pa is recognized. Society approves divorce, ठीक है। तो इस सोसाइटी में डाइवोर्स भी होता है। द कपल होल्ड्स अ थिन थ्रेड दैट सिंबलाइज द ब्रेकिंग ऑफ मैरिटोनियल बॉन्ड्स, एक मतलब धागा जो है वो जो पति पत्नी है वो दोनों पकड़ते हैं पतला, ठीक है। जब इसको तोड़ा जाता है तो इसके तोड़ने से ये माना जाता है कि जो मैरिज लाइफ है वो बंधन वो टूट गया, ठीक है। उसके साथ ही जो है वो डाइवोर्स हो जाता है म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा दोनों पति पत्नी में, ठीक है। ठीक है, और एक्चुअली जो कई बार कंपनसेशन भी दिया जाता है, तो ठीक है। द ब्राइड प्राइज इज एन इवेंट ऑफ डाइवोर्स इज नोन एज इज्जत, ठीक है। तो जो इज्जत है ये एक तरह का कंपनसेशन है, ये भी दिया जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। डेथ कस्टम्स क्या है सोंगलास के। द डेड आर cremated with the death rites performed by the eldest male member in the house. The bones and ashes are immersed in the river. डेथ वही है जो सबसे बड़ा है वही मुखाग्नि देगा, और जो बोन्स हैं उनको प्रवाहित कर दिया जाता है नदियों में, ठीक है।
जो पीरियड है पॉल्यूशन का, जो कर्म कांड को 13 दिन रखा जाता है, उसके बाद ही पूरी तरह से शुद्धि होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं ये सोंगला जो ट्राइब है। ठीक है, तो हम कम्युनिटी काउंसिल देख लेते हैं इसमें। For maintaining social orders and norms in the community, the Songla have a traditional council of their own head by a Sehna chief, ठीक है, and assisted by 4 other members by a voice vote। ठीक है, तो जो एक पंचायत है, एक तरह की होती है वहाँ पर, ट्रेडिशनल काउंसिल है वो। ठीक है, जिसको हेड किया जाता है, चेयर किया जाता है, मतलब जिसका जो हेड होता है वो सेहना होता है। ठीक है, उसके साथ जो 4 और जो पदाधिकारी होते हैं, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी जो लड़ाई झगड़े और सारी जो चीज़ें हैं, डाइवोर्स और चीज़ें, वो सारी जो ये जो काउंसिल है इसमें निपटाई जाती हैं, लाइक पंचायत जो होती है। ठीक है, अब रिलीजन के बारे में देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द सोंगलास आर प्रोफेसिंग हिंदुज़म। ठीक है, जो सारे सोंगलास हैं ज़्यादातर वो हिंदू हैं, वाइल सम ऑफ देम हैव कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, बट जो उनमें से कुछ हैं वो बुद्धिज़्म उन्होंने अपना लिया है। दोज पोजेसिंग हिंदुज़्म propitiate their dead ancestors as their family deities, and their blessings are invoked on all family festivals for well-being of the members। ठीक है, a separate room called man is kept for worshipping ancestors। ठीक है, जिन्होंने हिंदू लिए, जो हिंदू हैं वो एक्चुअली जो उनके जो पूर्वज हैं जो मर गए हैं, उनको वो एक्चुअली भगवान की तरह वो पूजते हैं फैमिली में, ताकि उनके फैमिली के ऊपर कृपा बन सके। और उन्होंने एक जो अलग रूम भी घर पे बनाया होता है जहाँ पर उनकी पूजा की जाती है, अपने जो फैमिली एंसेस्टर्स हैं उनके, ठीक है, पूर्वज हैं उनकी, वो एक अलग रूम होता है मान। ठीक है, वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसके साथ जो है दे ऑल्सो हैव अ विलेज गॉड, उनका गांव का भी ग्राम देवता जो जिसको बोलते हैं वो है ना, हु इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नाग देवता और देवता सरपेंट डेटी। ठीक है, जो उनका गांव का देवता होता है उसको नाग देवता वो बोलते हैं। दे ऑल्सो वर्शिप गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ वाइडर हिंदू रिलीजन। ठीक है, द 2 फेमस टेम्पल्स ऑफ Brahmin temples of Songlas are त्रिलोकीनाथ और मरकुला एट उदयपुर। ठीक है, जो सोंगला ट्राइब है उसके जो 2 बहुत फेमस जो मंदिर हैं वो त्रिलोकीनाथ और मृकुला देवी का मंदिर है, वो उदयपुर में स्थित है। ठीक है, द ब्राह्मण सोंगला ऑल्सो परफॉर्म सैक्रेडोटल सर्विसेज इन द टेम्पल्स एंड फैमिली रिचुअल्स। ठीक है, जो ब्राह्मण हैं वो वहाँ पर सारे पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, लोगों के घर में भी करते हैं। सोंगलास ऑल्सो बिलीव इन घोस्ट एंड इविल स्पिरिट्स। जो सोंगला है वो भूत प्रेत और ये जो बुरी आत्माएं इनमें भी विश्वास रखते हैं। देयर मेन सेक्रेड सेंटर इज मनी महेश इन भरमौर तहसील ऑफ चंबा। जो उनका मेन फेमस जो पवित्र जो स्थान है वो मनी महेश है, जो कि भरमौर तहसील में है, चंबा जिले की। ठीक है, इसके साथ ही दोज प्रोफेसिंग द बुद्धिस्ट फेथ बिलोंग टू द गेलू गप्पा सेक्ट। ठीक है, जो बुद्धिस्ट जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो गेलू गप्पा सेक्ट को मानते हैं। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन, नन कैन मेक अ सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स टू प्लीज एनी बुद्धिस्ट डेटी। ठीक है, बुद्धिस्ट ऑब्जर्व बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट रिचुअल्स विथ ओनली डिफरेंस ऑफ लामा ऑफिशिएटिंग इन प्लेस ऑफ अ पंडित। तो जो बुद्धिस्ट हैं वो दोनों रिचुअल्स करते हैं, हिंदू के भी और बौद्ध के भी करते हैं। ठीक है, बट एक डिफरेंस वहाँ पर ये है कि जो हिंदू धर्म में जो पंडित होता है उसकी जगह वहाँ पे बौद्ध धर्म में उनका लामा होता है, जो कि सारे जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म कराता है। ठीक है, इसके बाद जो फेयर फेस्टिवल्स हैं सोंगला ट्राइब में वो कौन कौन से हैं। द मेजर फेयर इज त्रिलोकीनाथ फेयर।
ठीक है, सेलिब्रेटेड बाई सोंगलास इन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर। जो त्रिलोकीनाथ फेयर है सोंगला के द्वारा मनाया जाता है, वो अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। द अदर फेस्टिवल्स आर ऑलमोस्ट सेम एज आर ऑब्जर्व इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे शिवरात्रि, होली, रामनवमी, नवरात्रि, दिवाली, जन्माष्टमी और दशहरा है। ये भी जैसे रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ जो हिमाचल है उसमें मनाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर मनाया जाता है। और जो इनका फेमस जो फेयर है वो त्रिलोकीनाथ फेयर है, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त और सितंबर में। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ के लोगों का? द चीफ इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी हैव बीन एंड आर लैंड एंड एग्रीकल्चर। जो इनका इकोनॉमिक सोर्स है सबसे ज़्यादा वो लैंड और एग्रीकल्चर है। लैंड इज जॉइंटली हेल्ड बाय द फैमिली। Presently, the Songla, instead of devoting more land to the production of cereal crops, ठीक है, जनरली एग्रीकल्चर जो इनका मेन है। ठीक है, तक जो पोटैटो है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है इस वैली में। ठीक है, पट्टन वैली में। ठीक है, जो सोशल टैबूज हैं वो क्या क्या हैं इनके देखते हैं। सोंगला ब्राह्मण वुड एक्सेप्ट ओनली पक्का फूड एंड वाटर फ्रॉम राजपूत और रानास। ठीक है, जो सोंगला ब्राह्मण है वो केवल जो पकाया हुआ पक्का जो खाना है वो और पानी है वो केवल सिर्फ राजपूत और राना से घर में ही खाते हैं। द लोहार एंड चैनल कैन एक्सेप्ट बोथ कच्चा एंड पक्का फूड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ब्राह्मण एंड राजपूत। जो लोहार और चैनल है वो कच्चा पक्का दोनों तरह का खाना जो फूड है वो ले लेते हैं ब्राह्मण और राजपूत से। ठीक है, द ब्राह्मण एंड राजपूत वुड traditionally not eat कच्चा और पक्का food cooked in the house of Guru और मुंडो except the food cooked by Brahmin। ठीक है, तो जो गौरव और मुंडो जो लोअर कास्ट है वहाँ की, उनके घर में जो ब्राह्मण और जो राजपूत हैं वो खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, the concept of Siddha food does not exist while smoking the hookah, the Brahmin and the Rajput can share the same pipe। जब हुक्का पीते हैं तो वहाँ जो ब्राह्मण और राजपूत हैं वो शेयर कर लेते हैं पाइप को हुक्के की। ठीक है, बट while sharing with चैनल और सिप्पी the nipples is removed। बट जब शिप्पी और चैनल होते हैं तो उनके साथ जो निप्पल है उस हुक्के का वो रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। मतलब बोलने का मतलब वो शेयर नहीं करते हुक्का। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट जो ट्राइब है, इम्पोर्टेंट ट्राइब है, वो है हमारी गद्दी। ठीक है, तो आई होप जो हमारी सोंगला जो ट्राइब है इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा है। ठीक है, तो आप सबको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो ट्राइब है वो है हमारी गद्दी। ठीक है, गद्दी ऑफ हिमाचल आर वर्ल्ड फेमस। ठीक है, जो हिमाचल की गद्दी हैं वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस हैं। द वर्ड गद्दी इज़ अ जेनरिक नेम एंड अंडर इट आर इंक्लूडेड ब्राह्मण, राजपूत, खत्रीज, ठाकुर एंड रथीस। ठीक है, जो गद्दी है ये काफ़ी डाइवर्स जो टर्म है। ठीक है, इसमें बहुत लोग आते हैं, जैसे हमारे ब्राह्मण भी गद्दी आते हैं, राजपूत भी आते हैं, खत्रीज भी आते हैं, ठाकुर भी आते हैं और रथीस भी आते हैं। ठीक है, गद्दीज आर इनहेबिटेड इन बरमौर तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। जब भी गद्दी जब आता है तो हमारे मन में यही विचार आता है कि जो गद्दी है जनरली चंबा और जो कांगड़ा के एरिया हैं डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर ये जो जाति है ये पाई जाती है। सम गद्दीज आर ऑल्सो फाउंड इन नूरपुर तहसील। ठीक है, बट जो कुछ गद्दी हैं वो नूरपुर तहसील में भी पाए जाते हैं। डिफरेंट ओपिनियंस हैव बीन given by thinkers in defining the word गद्दी। ठीक है, जो डिफरेंट थिंकर्स रहे हैं उन्होंने गद्दी को डिफाइन किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। द वर्ड गद्दी सीम्स टू हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड गदर। जो गद्दी जो वर्ड है वो गदर से लिया गया है हिंदी के। ठीक है, तो इसको जो शेफर्ड बोला जाता है, भेड़ें चराने वाला गद्दी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। जब गद्दी का वर्ड आता है तो हमारे मन में यही आता है कि जो भेड़ बकरियों को जो चराते हैं, शेफर्ड चरवाहे जो होते हैं, उनको गद्दी बोला जाता है। ठीक है, और फ्रॉम गहर इज
is an alpine pasture grazed in autumn. ठीक है, तो जो गहर है ये एक अल्पाइन मतलब जो चरानी होते हैं सर्दियों में जो आते हैं, ठीक है, तो गहर होते हैं, उनको भी गद्दी बोला जाता है. अनदर ग्रुप ऑफ पीपल क्लेम्स that Gadi came to hilly areas when they fell victim to the atrocities of Mohammedans in their despotic rule. ठीक है, एक अनदर जो इसकी थ्योरी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो बोलता है कि गद्दी जो हिली एरियाज में तभी आए जब उनको ऊपर जो अत्याचार हैं मुसलमानों के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए. ठीक है, वो दे सेटल्ड इन बरमौर विच इज़ डिस्क्राइब्ड एज Kailash. Kailash is considered Gaddi's connoting seat or throne of their god Lord Shiva. तो ऐसा बोला गया कि मतलब जब उनके ऊपर अत्याचार बढ़ गए मुसलमानों के तो वो भरमौर में सेटल हो गए, जिसको कि कैलाश बोला जाता था. ठीक है, तो कैलाश जो है गद्दियों का एक फेवरेट जो है जगह है जो भगवान शिव से संबंधित है. ठीक है, दोज हु एंटर्ड द गद्दी ऑफ लॉर्ड शिवा वर नोन एज गद्दीस. ठीक है, लॉर्ड शिवा इज द प्रिंसिपल गॉड ऑफ गद्दीस बट द मोस्ट एग्रीड थ्योरी जो लॉर्ड शिवा है वो गद्दी जो प्रजाति है उनके सबसे बड़े जो भगवान हैं. बट द मोस्ट एग्रीड थ्योरी इज दैट द वर्ड Gaddi has been derived from Gadar, a Sanskrit word for sheep. From which the word Gaddi evolved. ठीक है, तो जो मोस्ट जो एग्रीड थ्योरी है जिसको कि माना गया है वो इससे यही माना गया है कि जो गद्दी वर्ड है वो गदर से ड्राइव किया गया संस्कृत वर्ड है. मतलब ठीक है, द वर्ड गदन और गदरेन दस मीन शीप कंट्री. ठीक है, भेड़ जो बकरियों मतलब आपके भेड़ों की जो कंट्री है गदन उसको दर्शाया गया है. ठीक है, द एंटायर एरिया इज कॉल्ड गदन वेयर गद्दीज आर इनहेबिटेड एंड भरमौर इज कॉल्ड द अडोब ऑफ गद्दीज. ठीक है, तो जो ये गद्दी है मोस्टली भरमौर में बस गए हैं, इसलिए इनको जो भरमौर को गद्दियों का जो अडोब है वो बोला जाता है. ठीक है, एरिया है ये इनका. एंड द एंटायर सब तहसील इज नेम्ड एज गदन और गदियार रीजन. ठीक है, जो सब तहसील है वहाँ पे जो बसे हुए हैं गदन और गदियार जो रीजन है उसको बोला जाता है. तो देयर इज नो अनएनिमिटी of the views from where Gaddis migrated to this hill state, but the Gaddis of Kangra district have come from Chamba district. But बोला गया है कि जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो गद्दी हैं वो चंबा से ही आए हैं. The Gaddi Brahmins have a tradition that their ancestors came from Delhi to Barmor in the reign of राजा अजय वर्मा. और ऐसा भी माना गया है कि जो गद्दी ब्राह्मण हैं वो उनके जो पूर्वज हैं वो दिल्ली से आए थे, भरमौर में बस गए और किस राजा के शासनकाल में, वो राजा अजय वर्मन के शासनकाल में ये दिल्ली से आकर भरमौर में जो गद्दी पंडित ब्राह्मण हैं वो वहाँ पर बस गए. ठीक है, अब गद्दियों के बारे में और ज़्यादा जान लेते हैं. गद्दी इज़ वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट. गद्दी जो हैं बहुत सिंपल और ऑनेस्ट होते हैं. दे आर गॉड फियरिंग एंड क्राइम्स लाइक मर्डर्स एब्डक्शन एंड थेफ्ट्स आर वेरी अनकॉमन अमंग देम. ये भगवान से डरते हैं और सारा मार काट जो चीज़ें हैं चोरी चकारी इन सारी चीज़ों से बच कर रहते हैं, ये नहीं होती वहाँ पे. दे आर हार्ड वर्किंग एंड कीप कंसर्न विद देयर जॉब ओनली. ये काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं. दे स्टिक टू देयर वर्ड्स एंड कंसिडर एज गुड फ्रेंड्स. ये अपने शब्दों पर बने रहते हैं और गुड फ्रेंड्स होते हैं. गद्दी वुमेन्स आर फेमस फॉर देयर मॉडेस्टी एंड चेस्टिटी. जो गद्दी जो वुमेन्स हैं वो अपने शर्म लाज लज्जा और जो पवित्रता है शुद्धता है उसके लिए मानी जाती है.
They are bright and cheerful, and some of them really look like queens of the mountains. ये काफ़ी मतलब सुंदर होती हैं और रानी की तरह, पहाड़ों की रानी की तरह ही दिखती हैं जो गद्दी वुमेन्स, and their beauty is the theme of many hill songs, and even Raja Sansar Chand, the well-known patron of Kangra paintings, fell in love with Nokhu, a pretty Gaddi girl, and made her his queen. ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो राजा संसार चंद थे वो भी जो इनकी सुंदरता के कायल हो गए गद्दी वुमेन्स के, और उन्होंने एक नोखू नाम की जो गद्दन है उसके साथ शादी कर ली और उसको अपनी महारानी बना दिया। ठीक है। द लोकल पीपल कॉल्ड गद्दी एज मित्रा, मीन्स फ्रेंड्स। जो लोकल लोग हैं वो गद्दियों को मित्र बोलते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी पवित्र जो हैं ये लोग होते हैं। ठीक है। और भगवान से को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, शिव भगवान की ज़्यादा पूजा करते हैं। ठीक है। और भगवान से डरने वाले लोग होते हैं। ठीक है। द डायलेक्ट यूज्ड बाय गद्दी इज वेस्टर्न पहाड़ी लैंग्वेज ऑफ द संस्कृत आर्यन फैमिलीज ऑफ नॉर्दर्न ग्रुप। वेस्टर्न पहाड़ी बोली जाती है। दे कैन अंडरस्टैंड हिंदी वेल बट इज़ नॉट स्पोकन बाय देम नॉर्मली। ये हिंदी भी समझते हैं बट इनके द्वारा बोली नहीं जाती। अगला है इसमें जो जॉइंट फैमिली है सिस्टम है ये अब कॉमन नहीं रहा है गद्दीज में। ठीक है। अब सबकी अपनी एक सिंगल फैमिलीज हैं, जॉइंट फैमिलीज नहीं हैं। ठीक है। अब रिलीजन देख लेते हैं। द रिलीजन ऑफ द गद्दी इज हिंदुइज्म। ये हिंदू हैं। दे आर शैव। ठीक है। ये शैव हैं क्योंकि ये भगवान शिव को अपना सर्वोत्तम जो भगवान है वो मानते हैं। दे बिलीव दैट द शिवाज ब्लेसिंग कैन रिमूव मेंटल इलनेस, alignments, misfortunes, natural calamities and cast away ancestral punishment। ये मानते हैं कि जो शिव भगवान हैं उनकी ब्लेसिंग्स से इनकी जो सारी बीमारियां हैं, सारी मिसफॉर्चून्स हैं, ठीक है, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, ठीक है, वो सारी चली जाती हैं। ठीक है। उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो उन पर बनी रहती है। मेंशनिंग ऑफ शिवा is found in all their religious ceremonies। जो भगवान शिव हैं ये हर उनके religious ceremony में होते हैं, है ना। They consider themselves the children of Lord Shiva। ये खुद को भगवान शिव के बच्चे मानते हैं। ठीक है। Besides Shiva they believed in so many other gods which include Otar, Kelam, Guga। ठीक है। तो शिवा के अलावा औतर, केलांग और गुग्गा भगवान को भी मानते हैं। औतर क्या होता है? औतर इज द स्पिरिट ऑफ एन इशूलेस पर्सन। औतर जो है एक स्पिरिट होती है इशूलेस पर्सन की। केलांग हु इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ ऑल स्नेक्स। ठीक है। इज जो किंग ऑफ स्नेक्स है, ऑल स्नेक्स है, उसको केलांग बोला जाता है। ठीक है। और इसके अलावा एक और है गुग्गा। गुग्गा इज एसोसिएटेड विद कैटल एंड इज कंसिडर्ड द प्रोटेक्टर ऑफ द कैटल। जो गुग्गा है वो इनके जो जानवरों से संबंधित है, जानवरों का भगवान है और उनको एक्चुअली उनकी रक्षा करता है। ठीक है। इट इज़ वर्शिप्ड बाय ऑफरिंग गोट हुज ब्लड इज ऑफर्ड टू इट। ठीक है। ये एक्चुअली पूजा जाता है इनको, जो गोट है उसका जो ब्लड है वो ऑफर किया जाता है, मतलब बलि दी जाती है। ठीक है। जो गद्दी हैं वो सती की भी पूजा करते हैं क्योंकि सती का सीधा संबंध भगवान शिव से है, तो एक्चुअली इसकी भी पूजा की जाती है। अब आ जाते हैं हम गद्दीज की मैरिजेस के ऊपर। जो मैरिज के रिचुअल्स हैं वो आखिर क्या क्या हैं। मैरिजेज आर सेलिब्रेटेड इन गद्दी कम्युनिटी विद ग्रेट एंथुजियाज्म लाइक कम्युनिटीज़ इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो डिफरेंट जो मैरिज हैं, 5 टाइप्स ऑफ मैरिजेस जो हैं वो प्रेवलेंट हैं। ठीक है। गद्दी में पहली है हमारी एलोपमेंट एंड झिंड फूंक और बरार फूंक मैरिज। पहली है एलोपमेंट। एलोपमेंट मतलब एक तरह की समझ लो भगा के ले जाना। ठीक है। इफ द गर्ल्स एलोप विद हर लवर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट्स दे सोलमनाइज द मैरिज बाय बर्निंग बुशवुड और गोइंग राउंड द फायर
8 टाइम्स। अगर जो लड़की है वो अपने पेरेंट्स की कंसेंट के बिना जो है लड़के के साथ भाग जाती है, ठीक है, तो वो एक जो झाड़ी है लकड़ी की उसको जलाते हैं और उसके अराउंड 8 बार जो आग के अराउंड, ठीक है, मतलब वो हैंड इन है, वो हाथ पकड़ कर वो फेरे मतलब लेते हैं, ठीक है। नो रिचुअल इज परफॉर्म ऑल्दो इट इज रिकॉग्नाइज वन येट नॉट कंसिडर्ड अ हेल्दी प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बट ये एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। लोकमेंट झील फूंक और बरार फूंक जो मैरिज है ये एक तरह की लोकमेंट मैरिज है। दूसरी तरह की जो हमारी मैरिज है ये गद्दी रिचुअल्स में होती है, ये झांझरारा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आते हैं इनमें मैरिज से भी। ये जो पर्टिकुलर मैरिज है ये कौन से ट्राइब में होती है, ठीक है। दिस मैरिज इज बाय elopement, consent, agreement and mutual understanding among the relatives। जो झंझरारा है ये भगा के भी हो जाती है, कंसेंट से भी होती है, एग्रीमेंट से भी होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से भी होती है। When a woman elopes with someone, the new husband fixes date and time for झंझरारा। जब किसी भी औरत को किसी के साथ भागना होता है तो जो उसका नया जो पति होता है वो टाइम डेट फिक्स करता है झंझरारा के लिए, ठीक है। नेबर्स एंड रिलेटिव्स आर इनवाइटेड फॉर द कोजन। तो जो आस पड़ोस के लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको बुलाया जाता है। झंझरारा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, और झंझरारा रात को होता है और खाना वगैरह भी होता है उसमें, ठीक है। फॉर्मर हस्बैंड files a suit against the new, then later has to pay due compensation through local court और बिरादरी पंचायत। अगर जो पुराना वाला जो हस्बैंड है वो उसको मान्य नहीं होती शादी और वो सूट फाइल कर देता है कंपनसेशन के लिए, तो जो नया जो हस्बैंड है जिसने झंझरारा बुलाया हुआ है उसको एक जो कंपनसेशन है वो देना पड़ता है लोकल कोर्ट और बिरादरी पंचायत के द्वारा। झंझरारा विद यंगर ब्रदर ऑफ द डिसीज शोल्डर इफ अनमैरिड इज परफॉर्म विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अगर कोई मानो कोई सैनिक है जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी जो वाइफ है उसका सैनिक के जो छोटे भाई है जिसकी अभी शादी नहीं है हुई है उसके साथ अगर मैरिज फिक्स कर दी जाती है तो इसमें किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। अगर विडो को पेंशन भी मिलती है उसकी सोल्जर की तो वो भी गवर्नमेंट देती है। इसमें किसी तरह की सिविल कोर्ट्स रिकॉग्नाइज सच मैरिज। जो झंझरारा है उस तरह की जो मैरिजेज हैं सिविल कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज घर जवांतरी, ठीक है। तो ये घर जवांतरी एक तरह की घर जवाई वाली मैरिज है, ठीक है। इसमें हम कुछ कंडीशन होते हैं। इन दिस मैरिज बॉय हैज़ टू वर्क एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउस ऑफ हिज वुड बी फादर इन लॉ। जो घर जवांतरी है इसमें जो लड़का है जो जिसने शादी करनी है वो अपने ससुर के घर पर एक नौकर की तरह काम करता है, बट ही इज़ नेवर मेड टू वर्क फॉर द ब्राइड्स रिलेटिव्स। बट उसको जो है जो लड़की के रिलेटिव्स हैं उनके घर पर काम करने नहीं दिया जाता, ठीक है। जो ये काम करने की जो अवधि होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह का, ये 2 से 8 साल का होता है जो एक ही कंपल्सरी होता है, ठीक है। बट द मैरिज टेक प्लेस ओनली आफ्टर द बॉय हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द गर्ल्स पेरेंट्स। और ये मैरिज तभी होती है जब ये जो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है काम करने का ड्यूरेशन जो होती है 2 से 8 साल की जब ये ख़त्म होती है उसके बाद ये मैरिज होती है। आफ्टर मैरिज द कपल स्टेज एट द बॉयज़ हाउस। तो इस मैरिज के बाद जो कपल है वो पति पत्नी है वो लड़के के घर चले जाते हैं। दिस इज़ वेरी रेयर एंड दिस टाइप ऑफ मैरिज हैज़ नॉट रिमेन्ड सो रिलेवेंट इन द गद्दीस। ये काफ़ी रेयर मैरिज है और इस तरह की मैरिज जो है अब जो गद्दी समाज में वो नहीं पाई जाती। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज इज बट्टा सट्टा, मैरिज बाय एक्सचेंज, ठीक है। ये एक तरह का बट्टा सट्टा है, मतलब इसमें
ये यहाँ से ही क्लियर हो रहा है बट्टा सट्टा, मतलब इस वर्ड से ही, मतलब जो बॉय है वो गेट्स हिज पार्टनर इन एक्सचेंज ऑफ हिज रियल और कज़न सिस्टर। मतलब जो लड़का है वो जो अपनी बहन है या चचेरी बहन है उसको उनके घर बहू बना के भेजता है और उनकी लड़की को बहू बना कर लाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो शादी होती है इसको बट्टा सट्टा शादी बोलते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज कंसिडर्ड इन्फीरियर टू दान पुन मैरिज। तो दान पुन जो मैरिज होती है उससे कम कहा जाता है इस मैरिज को। अगली मैरिज है हमारी दान पुन मैरिज। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मैरिज। दान पुन वर्ड स्टैंड्स फॉर दान चैरिटी, धर्म, और पुण्य पुण्य। मतलब दान एक धर्म कर्म वाली मैरिज है ये दान पुन, ठीक है। मोस्ट कॉमन है ये। गर्ल इज गिवन एज दान टू हर हस्बैंड। जो लड़की है उसको दान के रूप में दिया जाता है उसके पति को। दिस टाइप ऑफ मैरिज हैज ऑल सोशल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस, कास्ट टैबूज आर ऑल्सो प्रैक्टिसाइज, ठीक है। ये एक्चुअली कॉमन है और ये सोशल रिलीजियस मतलब इसको माना भी जाता है, प्रेवलेंट है ये मैरिज, ठीक है। अ मैन शुड मैरी इन वन कास्ट, बट इसमें कुछ जो टैबू हैं वो ये हैं कि उसको जो आदमी है उसको अपनी ही जाति में शादी करनी पड़ती है, ठीक है। इट इज़ पॉजिटिवली फॉरबिडन टू इंटर मैरी इन द सेम गोत्र। सेम गोत्र में मैरी नहीं होती है, मैरिज नहीं होती। क्लीन एंड अनक्लीन कास्ट डिस्टिंक्शन, मतलब जो अपनी जाति है उसी में ही मैरिज की जाती है, ठीक है। गद्दीज आर नॉट बाइगेमस, गद्दी जो है वो बाइगेमस नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पर इसमें सच पोलिएंड्री इज नेवर प्रैक्टिस्ड बाय गद्दीज, ठीक है। जो पोलिएंड्री है वो गद्दीज के द्वारा नहीं की जाती, ठीक है। मतलब एक वाइफ एक से ज़्यादा जो हस्बैंड्स हैं उनके साथ रहती है, ऐसा कुछ गद्दीज में नहीं होता। डॉरी सिस्टम इज प्रेवलेंट अमंग गद्दीज। जो दहेज प्रथा है वो प्रेवलेंट है, बट डॉरी इज नेवर डिमांडेड एंड नेवर इंसिस्टेड अपॉन, बट डिमांड नहीं की जाती और ज़्यादा उस पर प्रेशराइज नहीं किया जाता, ठीक है। अब जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं गद्दीज के वो देख लेते हैं। द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड बाय गद्दीज आर कॉमन, ठीक है। ये जो कॉमन हैं वो कांगड़ा और चंबा के लोगों के द्वारा ये फेस्टिवल्स हैं मनाए जाते हैं। पहला है हमारा बैसाखी और विशु, ये वैशाख के मंथ में होता है, ठीक है। जो मिंजर है वो हमारा जुलाई में होती है। सैर है वो सितंबर अक्टूबर में होती है। पतरौरू सगरान इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st ऑफ भंदन, ठीक। और उसके बाद मनी महेश यात्रा है, ये अगस्त में होती है। लोहड़ी होती है, शिवरात्रि होती है, होली होती है, दशहरा होता है, जन्माष्टमी होती है। ये सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, ठीक है। सिंगिंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन सोशल लाइफ ऑफ गद्दीज, ठीक है। देयर फोक सॉन्ग्स हैव सर्वाइव थ्रू जनरेशन। जो सिंगिंग है वो गद्दीज की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। इन पे काफ़ी ज़्यादा जो फोक सॉन्ग्स हैं वो बने हुए हैं। ट्रेडिशन पे इनके जितने भी कस्टम्स हैं उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ये फोक सॉन्ग्स जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। जो ड्रेस है ड्रेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द गद्दी कम्युनिटी इज टिपिकल होती है, ठीक है। वन एंड people of the communities are easily distinguishable from their people of habitat by the curious and beautiful attire in which they are dressed, ठीक है। तो ये जो ड्रेसअप होते हैं चोला और जो डोरा होता है इससे गद्दियों का दूर से ही पता लगाया जा सकता है कि ये गद्दी जाति के हैं। देयर पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस एंड इज born on most of the festival and occasion by vast sections of the community, ठीक है। तो कुछ जो गद्दी हैं वो कुर्ता पजामा भी पहनते हैं, ठीक है। और जो मोस्टली जो है ये चोला और डोरा ये जो ड्रेस है ये पहनी जाती है। और बुशहरी जो टोपी है वो भी लगाई जाती है, कलगी होती है जिस पे लगी हुई जिसके ऊपर एक फूल लगा होता है, ठीक है। जो वुमेन है प्रेफर ऑर्नामेंट्स, ठीक है। सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं उन्होंने पहने हुए नाभूषण, ठीक है। तो
बट यहाँ पे एक और चीज़ है, गद्दीज आर नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर बाथ, ठीक है। जो गद्दी होते हैं वो ज़्यादा नहाते नहीं है, ठीक है। समटाइम्स वंस अ मंथ और ट्वाइस अ मंथ बाथ इज टेकन, महीने में एक बार या 2 बार ये नहाते हैं, ठीक है। वुमेन्स हैव वॉश देयर हेयर, टेक द बाथ, बट आर पर्टिकुलर अबाउट देयर फेस। जो वुमेन्स हैं वो नहाती हैं, बट अपने जो फेस को लेकर वो पर्टिकुलर होती हैं, ठीक है। गद्दीज टेक देयर फूड 4 टाइम्स अ डे, जो गद्दी हैं वो 4 बार खाना खाते हैं, ठीक है। द ब्रेकफास्ट कॉल्ड नोहरारी दुलैलो कंसिस्ट ऑफ ब्रेड आइदर ऑफ मेज और व्हीट। ये एक्चुअली जो मक्की और जो गेहूं की जो रोटी है वो खाते हैं ब्रेकफास्ट में, और दाल और वेजिटेबल होती है। उसके बाद इन आफ्टरनून कलर बोलते हैं उसको, और लंच होता है। डिनर में कोई बैली बोलते हैं, और इवनिंग, ठीक है। तो इस तरह के जो ये खाना है ये व्याप्त है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गद्दी प्रजातियों में पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारी ट्राइब है वो है हमारी खाम्पा। खाम्पा आर नॉट द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जो खाम्पा हैं वो हिमाचल के रहने वाले नहीं हैं। दे आर बिलीव टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम तिब्बत, ये जो हैं इनको ये तिब्बत से माइग्रेट होकर आए हुए हैं हिमाचल में। खाम्प इज़ द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ तिब्बत, जो खाम्प है वो नाम है तिब्बत की एक स्टेट का, ठीक है। एंड द पीपल ऑफ दैट स्टेट आर नोन एज खाम्पा, और वहाँ के जो लोग हैं उनको खाम्पा बोला जाता है। द खाम्पा कंस्टिट्यूट ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट दे केम टू इंडिया अबाउट 100 ईयर अगो एज, ठीक है। ये एक्चुअली इंडिया में आए 100 साल पहले, ठीक है, तिब्बत से आए, ठीक है। और ये अपर पार्ट ऑफ हिमालय है, वहाँ पर ये जाकर बस गए, ठीक है। तो जो खाम्पास बाय देयर बर्थन अक्रॉस द हिमालयास, ठीक है। जो देयर फैमिलीज आर स्कैटर्ड इन, फिर ये आए और ये कुल्लू में, जो खाम्पा है ये आए तिब्बत से, और कुल्लू में कुछ चंबा में, कुछ किन्नौर में, और कुछ लाहौल स्पीति में जाकर बस गए, ठीक है। 1981 में जो इनकी संख्या थी 1221 थी, बट बाद में 1999 में ये 1850 हो गए, ठीक है। Khampas are known variously at different places, ठीक है। In Kulu Valley they are also called as बौद्ध, कुल्लू में इनको बौद्ध बोला जाता है। इन some other parts they are called तिब्बतीज, कहीं पे इनको तिब्बतीज बोला जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इनको शाह खाम्पा बोला जाता है, ठीक है। तो जो स्पीति है वहाँ पर इनको पीती खाम्पा बोला जाता है, और इन किन्नौर या कुन खाम्पा बोला जाता है। कुल्लू में इनको नियोंदी खाम्पा बोला जाता है। चंबा में इनको तावका खाम्पा बोला जाता है। इन लाहौल स्पीति घारजा खाम्पा इनको बोला जाता है। The dialect spoken by the people among themselves is also known as खाम्पा, with others they speak in हिंदी, ठीक है। जो औरों के साथ एंड कैन ऑल्सो राइट, रीड एंड स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। ये जो अपने में जो खाम्पा डायलेक्ट है उसमें बोलते हैं, और औरों के साथ हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश भी इनको लिखने पढ़ने आती है, ठीक है। तो ये जो खाम्पास हैं ये actually by late there have been a few instances of Khampa entering into matrimonial relationship with local higher caste Rajput families, but this is not a regular feature, ठीक है। जो खाम्पास हैं ये आपस में ही मैरिज होती है, बट बाद में जो है ये कुछ इन्होंने राजपूतों के साथ भी इन्होंने मैरिज की है, बट ये कोई एक रेगुलर फीचर नहीं है, ठीक है। मैरिज विद पैरेलल एंड ऑर्थो कजन्स आर प्रोहिबिटेड, इनमें जो मैरिज है ये कजन्स जो के जो रिलेशन है उनमें नहीं होती है,
खाम्पा इज़ अ मोनोगैमस ट्राइब। खाम्पा जो है एक मोनोगैमस ट्राइब है। Polygamy is resorted to only in cases where the first wife has not been able to bear a child for the family। जो बहुविवाह है वो तभी हो जाता है, मतलब दूसरा जो शादी होती है वो तभी होती है जब कोई किसी की जो पत्नी है वो परिवार के लिए बच्चा नहीं दे सकती। ठीक है। जो मैरिजेस हैं वो फिक्स की जाती हैं, जो नेगोशिएटर्स होता है उसको फैंक्टम बोलते हैं। ठीक है। जो मैरिज कस्टम्स हैं वो देख लेते हैं। द ओकेजन ऑफ मैरिज फैंक्टम is simple ceremony. The bridegroom goes in a procession to the bride's house। जो bridegroom है, जो दूल्हा है, दुल्हन के घर जाता है। Before reaching the bride's house, he stopped on his way। जब वो लड़की के घर उस बारात लेके जा रहा होता है दूल्हा, तो उसको रास्ते में जो लड़की की सहेलियाँ होती हैं वो रोक देती हैं रास्ते में, रास्ते को बंद कर देती हैं, पत्थरों के साथ ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है। और फिर लड़कियां वहाँ पर एक गाना गाती हैं, जो गाना गाती हैं उसको बोलते हैं तिमदे जू। तिमदे जू, ये जो गाना होता है क्वेश्चन आंसर वाला एक गाना होता है। ठीक है। इसमें वो दूल्हे से कुछ क्वेश्चंस पूछती हैं, अगर वो आंसर उनके करेक्टली देता है तो उसका रास्ता खोल दिया जाता है। दे आर हेल्ड बैक वंस अगेन बिफोर एंटरिंग द हाउस। जो दूल्हे को फिर से मतलब उसका रास्ता रोका जाता है, और वैसे ही सेरेमनी की जाती है क्वेश्चन आंसर वाली लड़की के घर में घुसने से पहले। ठीक है। उसके बाद द ग्रूम्स फादर टाइज तोदकर वाइट टर्बन ऑन द हेड ऑफ रिलेटिव्स। जो दूल्हे का फादर है वो वाइट टर्बन है, वो रिलेटिव्स के सिर पर बांधता है। द ब्राइड एंड ग्रूम्स आर देन made to sit side by side and made feeding of desil, a sweet preparation of rice and curd। दूल्हा दुल्हन को बिठाया जाता है और उनको एक राइस और कर्ड के मिक्सचर का कुछ बनाया होता है खाने के लिए, वो दिया जाता है इनको, जिसको देसिल बोलते हैं। ठीक है। और जो लामा होता है वो मैरिज को कराता है। वो लामा मतलब वो पंडित। जो रिलीजन है इनका, रिलीजन क्या है ये देख लेते हैं। द खाम्पा बिलीव्स इन ऑल द 4 सेक्ट्स ऑफ लामेस्टिक बुद्धिज्म। जो गौलुका है, निंग मापा है, शक्यापा है, कारगु दापा है। ठीक है। ये मतलब लामेस्टिक जो इनका धर्म है ये इसको मानते हैं खाम्पास। दे विजिट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री गोम्पास विच फंक्शंस एज रिलीजियस टीचिंग इंस्टीट्यूट्स। ये जो बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज हैं, गोम्पास हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे शिक्षा दीक्षा लेते हैं। ठीक है। ये द फैमिली डेटी इज नोन एज चडना दौर्जे। ठीक है। विच इज़ अ फेमस बुद्धिस्ट deity worshipped at all Buddhist people and every खाम्पा। जो चडना दोर्जे है उसको हर जो खाम्पा है उसके द्वारा पूजा जाता है, वर्शिप किया जाता है। ठीक है। तो ड्रेस देख लेते हैं इनकी। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ खाम्पा कंसिस्ट ऑफ चूबा, लॉन्ग गॉन, ब्लैक इन कलर और फॉर मेल एंड ब्राउन फॉर फीमेल। जो चूबा होता है वो एक लॉन्ग गाउन होता है, वो पहनते हैं ये। ठीक है। बंजुंग शर्ट होती है, शेरिंग किंजर कैप होती है। ठीक है। द मैन ऑल्सो वोर अ लॉन्ग ईयरिंग्स मेड ऑफ गोल्ड अबाउट 2 इंचेस इन डायमीटर। ये ईयरिंग्स भी पहनते हैं जो आदमी होते हैं। जो फूड हैबिट्स हैं वो देख लेते हैं। द स्टेपल फूड ऑफ खाम्पा इज चपाती, राइस एंड पल्सेस ऑफ उड़द, चना, मलका। ठीक है। अलॉन्ग वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं खाम्पास खाते हैं। खाम्पास आर नॉन वेजिटेरियन टेकिंग मीट ऑफ गोट एंड शीप, चिकन, फिश एंड एग्स। ये जनरली नॉन वेजिटेरियन होते हैं। द मीट ऑफ याक, पोर्क एंड बीफ इज स्टिल अ टैबू फॉर देम। ये याक का और जो सुअर का और
गाय का जो मीट होता है ये नहीं खाते, पसंद नहीं करते। दे प्रोहिबिटेड है ये। दे ऑल्सो टेक एडिबल रूट्स एंड ट्यूबर लाइक लिंगर, नोखी, ठीक है, गुच्छी, ये सारी चीज़ें ये खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इनके डाइट में जो थुपका है और मोमोज हैं ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। जो सोशल रिचुअल्स हैं वो देख लेते हैं। चाइल्ड इज़ नेम्ड बाय दलाई लामा और अवतारी लामा। जो बच्चे का नाम है दलाई लामा के द्वारा रखा जाता है। रेदक ceremony is observed before the child is 2 years of age on a date decided by the lama. The hair is cut by the mother's brother or in his absence by the parents. ये जो बाल जो काटते हैं 2 साल की एज में, ये जो सेरेमनी है ये मनाई जाती है रेदक, ठीक है। तो ये सारे जो रिचुअल्स हैं ये यहाँ पे मनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक और है द ओल्ड वुमेन। जो ये जनरली रिचुअल्स ये हैं, ये अपने हाथ में जो मनकों की माला होती है ये ले रखते हैं। जो लॉर्ड अवोल्कितेश्वरा हैं उनके नाम के जो मंत्र हैं ये बोलते रहते हैं, ठीक है। जो मेजर फेयर्स हैं वो क्या क्या हैं? द मेजर फेयर्स कनेक्टेड विद द खाम्पास इज लोसर, देयर न्यू ईयर्स डे। जो मेजर जो उनका मेला है वो लोसर का मेला होता है, काफ़ी फेमस मेला है और ये नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है और इसको 24 और 25 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। गाल्डे गामचे विच इज़ ऑब्जर्व इन द मंथ ऑफ मई। एक और फेयर है गाल्डे गामचे, ये मई में मनाया जाता है, ठीक है। इन स्पीति पंचमी 5th डे, दशमी 10th डे ऑफ ईच फोर्टनाइट, ठीक है, ये भी मनाया जाता है। इन स्पीति एंड किन्नौर द गोइतर एंड लदारचा फेयर्स आर हेल्ड इन विच द कोनू एंड द पीती खाम्पास टेक पार्ट, ठीक है। ये जो है फेयर्स ये मनाए जाते हैं। द आर्ट फॉर्म्स ऑफ द खाम्पास आर विजिबली फ्रॉम देयर क्राफ्ट, स्पेशल ये जो खाम्पास होते हैं ये आर्ट फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा निपुण होते हैं। ये क्राफ्ट वर्क काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ये कारपेट्स बनाते हैं, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन विद द पीपल इज़ दैट ऑफ ड्रैगन विच इज़ मेड इन डोमिनेंट शेड्स ऑफ रेड एंड ब्लैक। इनका जो फेमस जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो डिज़ाइन होता है वो ड्रैगन के रूप में, जो कि लाल और ब्लैक शेड्स में बनाया जाता है। जो इनका ऑक्यूपेशन है ये क्या है खाम्पास का? द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ खाम्पास व्हाइल दे वर इन तिब्बत वाज शीप हर्डिंग। जो भेड़ों को चराने का जो उनका ट्रेडिशन था, जो भी तिब्बत में रहते थे, दे केप्ट शीप एंड ट्रेडेड इन वूल। ये एक्चुअली भेड़ों को पालते थे और उनकी जो वूल है, ऊन है, वो बेचते थे। अ लिटल लेटर when they started trade with India, they left their traditional occupation and brought to India pashmina wool, sheep, goat, yak and other items laden on mules and on return took carpets, मूंगा etc. ठीक है, ये एक्चुअली बाद में इन्होंने जो पश्मीना वूल है वो सारे उस चीज़ के वो बिजनेस वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।